नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप और पुतिन की आधी अधूरी यारी के बीच में कौन पिस गया? ना घर का रहा ना घाट का रहा। वो है यूरोप, या फिर कह सकते हो कि 32 नेटो देश। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी कि आज से 2-3 साल पहले तक, जब तक यूरोप को रशिया का सस्ता तेल और सस्ती गैस मिल रही थी, और गैस तो पाइपलाइंस के द्वारा मिल रही थी, और उसका जो श्रेय है कि वो एंजेला मर्कल को जाता है, जिन्होंने बहुत कुछ किया था इस बारे में। और जर्मनी की भी समृद्धि एक किस्म से सस्ती रशियन तेल और गैस पर डिपेंड करती थी। बाकी यूरोप भी रशियन तेल और गैस पर डिपेंड करता था, जो काफ़ी सस्ता था। इकॉनमी भी सस्टेन होती थी, समृद्धि भी रहती थी, रेलगाड़ी चलती रहती थी। पर अचानक से जब से ये सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर, तो यूरोपियन देशों की कमर टूटनी शुरू हो गई, दाम बढ़ने शुरू हो गए, और कोरोना के बाद तो उनकी इकॉनमी पूरी टूट गई, ध्वस्त होती शुरू हुई, और आज तक वो वापस उससे निकल नहीं पाई। महंगाई बढ़ती गई तो सुरसा के मुंह की तरह, और ऐसी बढ़ी कि आज तक वो नॉर्मलाइज नहीं हुई। तो हाई कॉस्ट इकॉनमी हो गई, रिटर्न्स बहुत स्लो हो गए। ऊपर से यूक्रेन की जंग ने कोरोना के बाद में यूरोप को ऐसी परेशानी में डाला कि उनको दूसरे सोर्सेस से तेल और गैस मंगानी पड़ी, अरब देशों से या अमेरिका से। वो महंगा तेल और गैस था, और उसका उनकी इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा, और एक एक करके ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, इनकी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होती चली गई। यूरोप का इंजन समझे जाने वाला इकॉनमी के अंदर जर्मनी, जो सबको साथ में लेके चलता था, सबको संभालता था, खुद ही डाउन हो गया, खुद ही ध्वस्त हो गया। 0.3% की उसकी इकॉनमी बढ़ी, और ये लोग अपने डिफेंस पे खर्चा ही नहीं कर रहे थे। मुश्किल से 1-1.25% का खर्चा होता था, किसी का 0.5% है, किसी का 0.25% है जीडीपी का, खर्चा ही नहीं करते थे। उनको एक अम्ब्रेला मिला हुआ था कि अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा, हम तो नेटो के मेंबर हैं। यूक्रेन वॉर आई तो उसका अभी तक का जितना खर्चा था, सारा 75% से ज़्यादा अमेरिका ने किया, और ये अपना हेकड़ी दिखाते रहे सारे के सारे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए, ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए, तो उनकी हालत ख़राब हो गई कि भैया तुम अपना बजट डिफेंस का 5% करो। अब 5% करेंगे तो बाकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसका खर्चा कम करना पड़ेगा। वही हुआ। अल्टीमेटली साहब उनके पास अब पैसे बचे नहीं, और अब उनको सामने से मुसीबत आ गई। ट्रंप की पुतिन से यारी क्या हो गई, तो अब ट्रंप नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कहते हैं हम यूक्रेन के साथ रहेंगे, यूक्रेन के साथ रहेंगे तो उसको हथियार देंगे। तो ट्रंप कहता है कि हथियार देना दे दो, मेरे से हथियार तुम पहले ले लो और पैसे दे दो मेरे को, उसके बाद तुम्हें जो करना कर लो। तो इससे यूरोप के देशों को नानी याद आनी शुरू हो गई। जर्मनी को भी, ब्रिटेन को भी, फ्रांस को भी, इटली को भी, बाकी देशों को भी, यार ये तो लाले पड़ गए। अभी तक तो सारे हथियार उनके, तो हम अकड़ दिखाते थे पूरी। अब इसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं। अपनी इकॉनमी संभालें, अपने लोगों का गुस्सा संभालें, या हम हथियार, पैसा जो थोड़ा बहुत बचा उसको निकाल के हथियार के रूप में अमेरिका से लेके आगे दे दें, और अमेरिका को पैसे दें उसके। अमेरिका का ये कहना है कि मैं तो बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूंगा, बाकी तुमको देना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसको हथियार देने में। बात बिगड़ गई साहब। ऊपर से पुतिन साहब की मीटिंग हो गई अलास्का में, तो इसने बात और बिगाड़ दी। यूरोप अपनी अकड़ पे, हमारे बिना ऐसे कैसे होगा, आप हमारे बिना कैसे चलेंगे, नेटो एक साथ में है। लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि मैं तो हथियार दूंगा नहीं आपको, मैं तुम्हारे लिए पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है, तुम पैसा खर्चो अपना करो, अपने हथियार बनाओ, उसको अपना बेच दो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और अब अगर पुतिन के साथ जो बात हुई है, और अब अगर अमेरिका हथियार देता है यूक्रेन को, तो पुतिन नाराज होता है, यार हमने बात की थी आपस में, तुम हथियार नहीं दोगे उसको। और अगर अमेरिका हथियार नहीं देता तो यूक्रेन 10 दिन में टिक पाएगा, मुझे शक है।
यूरोप वालों के पास तो हथियार ही नहीं है। जो हथियार थोड़े बहुत पहले जला के खाक कर चुके हैं, और जो बचे वो भी दे देंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? टन टन गोपाल हो जाएंगे। तो तब क्या होगा? तो काटो तो खून नहीं। तो यूरोप का जो हाल है धोबी के कुत्ते जैसा है, ना घर का ना घाट का। धोबी के कुत्ते जैसा, ना घर का घाट का, ना लेफ्ट के ना राइट के। अब उनका मरने वाला हाल है। अब उन्हें समझ में आना शुरू हो गया, यार भाई ये तो हमारे सामान पे तो 0% ड्यूटी लगेगी, उसके सामान पे और हमारे सामान पे 15% ड्यूटी मारेगा, उनके सामान पे हमारा 0% है, तो हमारी तो इकोनॉमी और मार खा जाएगी। वहाँ से भी मार खाई, ऊपर से डिफेंस में मार खाई, ऊपर से ट्रंप पीछे हटता नजर आ रहा है। तो यूरोप के लिए मरने वाला हाल है। अब वो क्या करेगा? अब वो कैसे डिसीजन लेगा? क्या उसूला वन डॉन जो लेयर है, जो उनकी ईयू की चीफ है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं अपने, लेकिन बातें बड़ी करने से क्या होता है? पैसा है क्या उनके पास खर्चा करने के लिए? तो वहाँ तो सारे कंट्री पीछे हटते नजर आ रहे हैं। नहीं, हम तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, यूरोप की सुरक्षा की बात करेंगे। पैसे हो तब करोगे ना। यूरोप तो बैंकरप्ट है, इस टाइम दिवालिया है, और वो कोलैप्स हो रहा है इस टाइम, पूरी की पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है। कब वहाँ पे बलवा हो जाए, कब वहाँ पे लोग सड़कों पे निकल आके सरकारों के खिलाफ आ जाए। और इन सब की रेटिंग भी कम हो चुकी है, जितने मर्स हो या कीर स्टारमर हो या एमानुएल मैक्रो हो या कोई भी हो या मेलोनी हो, इन सब की रेटिंग भी कम हो चुकी है। तो आप करोगे तो करोगे क्या अल्टीमेटली? तो इस सारे संघर्ष के अंदर रशिया का तो कुछ बिगड़ा नहीं। अमेरिका का जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा। लेकिन साथ में किसी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, जो पिटा है इसमें यूरोप पिटा है, 27 देश प्लस ब्रिटेन 28वां देश वो भी पिटा है। तो धोबी का कुत्ता जो घर का ना घाट का, इनका ये हाल हो गया है। और आने वाले दिनों में यूरोप की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। आप देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत संघर्ष कर दिया तो और मरने वाला इनका हाल होगा। तब अमेरिका भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, नेटो कंट्रीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया।